तो आज 24 तारीख का जो मार्केट था उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि उस दिन क्या क्या हुआ, ऑप्शन चेन में किस तरह से दिखा डेटा। ठीक है, तो ये मॉर्निंग का फर्स्ट डेटा है 9:15 का। मार्केट 928, एक सेकंड पहले देख लेते हैं खुला कहाँ पे था। ये फर्स्ट कैंडल था, ओपन हुआ 932 में। ठीक है, पहले ही कैंडल में लो लगाया इसने 908 का। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल है रईस। सपोर्ट जो दिखा 23,000 पे दिखा, और ये अर्ली वॉल्यूम है। देखो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखना कि कभी कभी क्या होता है ना, देखो इससे पहले वाला मैं डेटा दिखाता हूँ। कभी कभी वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम करता है, तो जब वो 100% दिखे ना, मतलब जहाँ से, तो उसका वॉल्यूम चेक कर लेना उसी टाइम, मतलब थोड़ा सा उसको ये करके। यहाँ पे इतना वॉल्यूम तो उतना जल्दी जनरेट हो नहीं सकता। ये 14 का इनफैक्ट डेटा है, तो कभी कभी 15 में फर्स्ट हम लोग जब उसको क्लिक करते हैं तो प्रीवियस डेटा भी वो ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस चीज़ को माइंड में रखना कि जब आपको 100% दिख रहा है सपोर्ट में, तो कहीं पर भी तो आप उसको थोड़ा सा रीचेक कर लेना कि उसका वॉल्यूम क्या, मतलब ज़्यादा यहाँ पे 5,27,000 का वॉल्यूम तो इतना स्टार्ट होते होते जनरेट हो नहीं सकता। दैट मीन्स ये प्रीवियस डे का है, तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना। ठीक है, तो ये 9:15 का डेटा है, मार्केट 928 में। रही सपोर्ट दिख रहा है 23,000 में, और रेजिस्टेंस अभी थोड़ा सा ये है, बट थोड़ा सा नीचे वाला डेटा देखते हैं तो रेजिस्टेंस का भी ये देख लेंगे। हाँ, तो हमें क्या दिखा उसके बाद वाला क्लिप में कि सपोर्ट में वीकनेस दिख रहा है 22,900 पे, 22,800 पे। रेजिस्टेंस स्टिल अभी तक ये नहीं हुआ है, तो थोड़ा देर और टाइम देखते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि देखो, एक चीज़ क्या है, ये ऑलरेडी 23,000 पे तो रेजिस्टेंस है, और ऑलरेडी मार्केट नीचे में ही है, और उसने 950 के नीचे वाले जोन को टच कर सकता है। तो पहला कैंडल का रिस्पॉन्स देखो, खुला नीचे लो लगाया कितना का, 8 का, और यहाँ पे आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट उस टाइम देखो 4 का, उसी टाइप का रेजिस्टेंस था 10 से 914, उससे ज़्यादा नीचे पॉसिबल नहीं था 900 तक के लिए। तो वहीं से एक पुश आ गया। तो इतना जल्दी तो हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। तो अभी सीन जो चल रहा है, अभी तक ये नहीं हुआ कि ये कौन सा सिचुएशन है। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। स्टिल रेजिस्टेंस ये नहीं हुआ, बट सपोर्ट में एक चीज़ हमें दिखा कि सपोर्ट जो 23,000 में था वो 800 में शिफ्ट हो गया है। और एक चीज़, वॉल्यूम यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ गया, वो हमें आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ हुआ, सपोर्ट में शिफ्टिंग एक हुआ है 800 में, ये माइंड में रखना है। तो अभी रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम उसको ये नहीं करते। बट एक चीज़ है कि रेजिस्टेंस अभी OI का दिख रहा है, जो कि है, क्योंकि ये OI भी तो रेजिस्टेंस है ना। अभी वॉल्यूम वहाँ पे जनरेट उतना हुआ नहीं है, तो हम लोग करेंटली रेजिस्टेंस मानेंगे 23,000 को ही, क्योंकि OI का रेजिस्टेंस तो 23,000 में है ना। तो अभी वॉल्यूम का वो कुछ देर बाद वो ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लिप में ही वो आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, शिफ्टिंग कहाँ हुआ था इससे पहले। ये गया 23,000 से 22,800 में। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी 23,000 में ही है। नेक्स्ट क्लिप में याद रखना ये क्या हुआ। अभी यहाँ पे देखो, जो गया था 800 में वो फिर यहाँ पे 100% हो गया, और वीकनेस अभी भी नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको और ही चलते हैं। तो अभी हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सपोर्ट में एक शिफ्टिंग कंप्लीट हुआ है, और रेजिस्टेंस फिक्स है। तो हमें अगर मार्केट इस टाइम में अगर पहले ही 23,000 के जोन में मिलता है तो एक बेयरिश ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ये व्यू था, और इसी बिहाफ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड भी था, जो कि लेवल कुछ था अराउंड इसी जोन का 87-90 के जोन का लेवल था। वो थोड़ा सा ऊपर गया था, तो इसी जोन का लेवल था, इसीलिए मैं पहला ट्रेड बेयरिश वाला ही लिया था। आप शायद उस रील में देख सकते हो कि मैंने प्रेफर किया कि मार्केट को ऊपर आने देते हैं, मैं एक बेयरिश ट्रेड लूँगा। तो बट मार्केट में सीन कैसे चेंज होता है देखो, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मॉर्निंग से ही दिखा रहा है। पहले तो एक बार शिफ्ट हुआ, फिर ऊपर आ रहा है। मतलब अगर ये शिफ्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, ये तो बेरिस वाला सीन दिखा रहा है। अगर फिर दूसरी क्लिप में हमें दिख रहा है कि ये यहाँ से फिर यहाँ आना शुरू हो रहा है, और ये रैपिडली अगर बढ़ता गया, तो ये बुलिश वाला सीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें टाइम है, देखते हैं अभी क्या आगे क्या हो रहा है मार्केट में। ये देखो, इधर वीकनेस खत्म होता जा रहा है, और यहाँ पे वो आके 900 में फिक्स हो रहा है। दैट मीन्स जो हमें बेरिस दिख रहा था वो अब बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है। ये अगर यहाँ से स्ट्रांग हो गया यहाँ पे, तो ऑब्वियस सा बात है ना, नीचे से प्रेशर आया ऊपर में, तो ये फिर 23,000 के ऊपर वाला जोन तक भी ट्रेवल कर सकता है।
तो अभी तो एक ट्रेड यहाँ से, जैसे ये वाला टाइम कितना है, 9:15 में ही वो वाला सीन दिखा, तो स्ट्रॉन्ग होने देते हैं, फिर उसको डिसाइड करते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, हुआ यहाँ पे 75 था ना, ये हुआ, और फिर ये वीक टूवर्ड अप हो गया, और अप का ये मतलब इंक्रीज होता गया 80%, यहाँ 77 था, यहाँ पे 80%, और यहाँ पे ये लोग स्ट्रॉन्ग है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, मार्केट में पहले कन्फ्यूजन था। ठीक है, मार्केट 23,050 के ऊपर वाले जोन तक ट्रेवल कर सकता है, बट ये अराउंड 9:15 का ही डेटा था। तो देखो यहाँ पे जब मार्केट था तो ट्रेड लेने का मौका दिया था, अगर हम लोग यहाँ पर भी लेते या किसी भी जोन में मिला होगा तो ये थोड़ा रिस्की होता, ऑब्वियस सा बात है। तो एक ट्रेड 23,000 तक के लिए मिल जाता। मैंने ये चीज़ मिस किया था, मुझे लगा था कि एक ट्रेड मिल जाएगा, बट मैं सोचा कि बेस्ट क्या होगा ना, बेस्ट यहाँ पे 23,000 से एक पुट लेना बेस्ट होगा, क्योंकि पहले तो ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये तो मॉर्निंग से ही स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स यहाँ पे जब मार्केट पहले जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है इस जोन को वो पहले क्रॉस नहीं कर सकता, तो वहाँ से एक पुट वाला ट्रेड लिया जाएगा। यही था मेरा पहला ट्रेड का मतलब लॉजिक। तो अभी क्या हुआ सिचुएशन में, देखो पहले सिचुएशन कुछ इस तरह का था, सिचुएशन 4 था, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट हुआ सिचुएशन 2 में। ठीक है, अभी जैसे अभी राइट नाउ जो हम लोग देख रहे हैं ये सिचुएशन 2 में कन्वर्ट हो गया ना। तो इसका मतलब मार्केट पहले तो बेरिश वाला शो किया, बट वो अर्ली मॉर्निंग था, तो उस टाइम जल्दी चेंजेस होते हैं। तो एनीवेज वो छोटे छोटे पॉइंट्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो अभी ये बुलिश वाला सीन हो गया। तो देखो अभी जैसे अभी तक ये 9:15 पे 915 में ट्रेड चल रहा है मार्केट, और यहाँ पे आपको बुलिश वाला सीन दिख गया। तो एनीवेज यहाँ से एक ट्रेड बनता था, ये थोड़ा सा फास्ट था, मैं डिसीजन नहीं ले पाया। तो 915 में मतलब सोच रहे हो इस जोन पे ही चल रहा था मार्केट, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मतलब 90 मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा पॉइंट था ये, 75-80 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ से था, बट वो चीज़ मैंने मिस किया। तो देखो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। आप यहाँ से देखो कितना छोटा सा डिटेल्स था ये वाला, कि एक बार शिफ्टिंग हुआ, फिर आके वो बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश किया मार्केट, और दैट्स वाई वो नीचे से जब 950 के नीचे वाले जोन पे गया, वहाँ से एक अच्छा खासा पुश आ गया। तो अगर हमने जब ये नीचे था तब अगर हम लोग ट्रेड नहीं लिए थे, तो इतना देर बाद तो हमें तो वो क्लियरिटी दिख रही थी ना। इसके बाद भी देखो, इसके बाद भी सेम था। यहाँ पे ये लोग स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कोई अभी मूवमेंट हो नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग सीन चल रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो नीचे वाले क्लिप में हमें क्या दिख रहा है, उसे 916 का जो डेटा रिकॉर्डेड हो वहाँ पर भी बुलिशनेस दिख रहा है, मार्केट स्टिल 911 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना ज़रूर बनता है, जो कि मैंने बाद में रिग्रेट किया इस बारे में, क्योंकि 2 ट्रेड मुझे मिल जाते, एक तो नीचे से यहाँ से ये वाला ट्रेड, और यहाँ से फिर नीचे से एक वाला ट्रेड। ठीक है, ये माइनर पॉइंट मैटर करते हैं मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी आप देखो मार्केट 911, ठीक है, मार्केट में बुलिशनेस दिख रहा है, मार्केट कहाँ चल रहा है, आपको नियर बाई सपोर्ट क्या देगा, मार्केट ने हिट किया आपको, कौन सा जोन हिट किया था, 908 को हिट किया था, मार्केट वहीं पे है स्टिल। आप देखो कितना नियर बाई सपोर्ट सब है, और मार्केट स्टिल वहीं पे है। ठीक है, तो इसका यहाँ से पुश देने का कैपेसिटी क्या रह सकता है 950 के अपसाइड वाला जोन तक के लिए। 950 का अपसाइड वाला जोन क्या हो सकता है, आप अगर ये लगाओ तो 4861, ठीक है,
तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ से एक 40 पॉइंट्स का ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दूर है ना, अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे 23,000 में है और सपोर्ट बुलिश प्रेशर दिखा रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है मार्केट 23,000 तक जाएगा। तो पहला प्रॉफिट आप कहाँ बुक करोगे? अपसाइड वाला जोन पे, 950 के अपसाइड वाला जोन पे। तो वही हुआ, यहाँ से एक पुश आया सीधे वो उस जोन तक के लिए, मान के चलो अब एक ही कैंडल में आपको 64 का ये आ गया। तो ये थोड़ा सा जल्दी था, बट ये वाला चीज़ मैटर करता है। जब आप आगे इसमें ज़्यादा और अपना प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो ये छोटा छोटा चीज़ आप पे मैटर करेगा, ठीक है। मार्केट तो यहीं से बता रहा है कि वो 23,000 जाएगा, एनी हाउ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बुलिश प्रेशर है। तो 23,000 रेजिस्टेंस के पास तक तो जाएगा ही। तो ये ट्रेड को होल्ड करना भी मतलब कोई ये नहीं था, मतलब बुरा ही नहीं था। ये 23,000 के जोन तक के लिए मतलब रेजिस्टेंस के जोन तक के लिए ट्रेवल करता। तो एक अच्छा खासा ट्रेड ये वाला मिस हुआ। एनीवेज थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब मार्केट ऊपर गया तो क्या हुआ? तो ये तो सीन कैसे कन्वर्ट हुआ आप लोगों ने देखा होगा कि ये 4 था, फिर 2 में कन्वर्ट हुआ, फिर बाद में फिर 4 में कन्वर्ट हुआ था। तो इस तरह का कुछ मार्केट था उस दिन। तो जब ऊपर गया मार्केट टॉप पे 9:30 पे, 9:30 वाला डेटा देखते हैं क्या हुआ। तो इसी तरह से अप्रोच करना है। देखो आपको टाइम बहुत देर मिला, ठीक है। 9:15 से 9:16, 9:18 में भी मार्केट अभी चल गया था तब ऊपर। तो 9:15 से 9:15, 30 मतलब 30 सेकंड का टाइम बहुत ज़्यादा होता है डिसीजन लेने में। क्विक रहना ही पड़ता है। आप ऑप्शन बायर होगे ना, तो क्विक रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। आपको पता है मार्केट क्या कर सकता है। अगर यहाँ पे बुलिशनेस है और मार्केट ऑलरेडी 900 के जोन में है, तो ऑब्वियस सा बात है ना, मार्केट एकदम 23,000 के जोन को टच करने के लिए जाएगा। ऑब्वियस सा बात है जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा। मैं भी मान के चलो कि ये और थोड़ा सा इसको भी ब्रेक डाउन करके और नीचे जाता, तो वो एक अच्छा वाला ये रहता, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता, ठीक है। तो उसी तरह से डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पे तो क्लियर कट व्यू है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती चलेगी, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या क्या हो सकता है अभी मार्केट में। एनीवेज 9:30 वाला डेटा देखते हैं। तो इसको इसी तरह से मतलब प्रैक्टिस करना है आपको। फिर जब इसमें थोड़ा सा मतलब कंटिन्यूटी आप करोगे और इसको समझोगे ना, तो ऑब्वियस सा बात है आप डिसीजन भी ले पाओगे। तो ये 28 का डेटा है, 30 का देखते हैं। तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है अभी आपको? देख रहे हो 23,000 की जोन में ही ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अर्ली उसको लिया था, मेरा शायद वो लेवल 87 या समथिंग से ही मैंने कुछ वहाँ से ही लिया था ये वाला ट्रेड। तो थोड़ा सा अपसाइड गया था, अराउंड 6 कितना का हाई लगाया था, अराउंड 2304 समथिंग का हाई लगाया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2303.9 कुछ रेजिस्टेंस था। तो मैंने डिसाइड किया था थोड़ा सा अर्ली लेने का, क्योंकि एक बार यहाँ पे शिफ्टिंग हुई थी और तो एक ट्रेड तो बनता था वहाँ से। तो वो मेरा डिसीजन था, मैंने थोड़ा सा अर्ली लिया था। थोड़ा सा रुकना भी जरूरत था, पर मैंने ट्रेड लेने के बाद मुझे ये थोड़ा सा ये हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मार्केट डेफिनेटली ये वाला सीन क्रिएट करेगा कि इस जोन का ब्रेकआउट दिखाएगा। और वहाँ से वो मैं ट्रेड लेने के बाद वो रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये वाला सीन तो हो सकता है वहाँ पे। तो एनीवेज वो था यहाँ से ये वाला ट्रेड। तो जब ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने थोड़ा सा डेटा फिर से रिकॉर्डेड वाला देखा, तो बुलिश वाला सीन दिखा। और फिर देखो आप यहाँ से 800 में था, 900 आया, 900 से फिर 23,000 में आने का ट्राई कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, यहाँ तक के लिए ट्रेवल कर सकता है। अभी आप देखो हुआ क्या उसके बाद मार्केट, उसीलिए मैंने ये जब इस कैंडल में फॉल आया ना पहला वाला, ऑब्वियस सा बात है आना था। क्योंकि आप देखो जब ये 85 में पहुंचा 9:30 में, अब अभी राइटिंग पोजीशन देखो 23,000 में राइटर्स कितने हैं, 2 लाख समथिंग, यहाँ पे 1,68,000। तो ऑब्वियस सा बात है ना, पहले अटेम्प्ट में इसको 23,000 को पहला बार टच करने जा रहा है, तो इसको वहाँ से मतलब पार करना इसके लिए पॉसिबल होगा नहीं। वो मार्केट उसी रिदम पे चलता है। एक सेकेंड, हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर ही वही होता है, उस फॉर्मेशन में ही वो चलता है। जैसे मार्केट को मान के चले यहाँ से गया मार्केट 23,000 में, तो उसको पॉज लेना है, उसको फिर सपोर्ट में आना है, फिर रेजिस्टेंस में जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा उसको, अगर उसको ऊपर जाना है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर वो ऊपर के लिए ट्रेवल करेगा। मार्केट उसी फॉर्मेशन में चलता है ना। तो मुझे तो एक चीज़ ये था आइडेंटिफाई, मतलब मैंने यही रखा था कि मेरा ये ट्रेड छूटा है, बट 23,000 से एक फॉल मिलना पॉसिबल है, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे स्ट्रांग है मॉर्निंग से ही। तो एक ट्रेड वहाँ से पुट वाला मिल जाएगा। बट आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, अगर जब यहाँ से मैंने ट्रेड लिया तो ये बुलिश वाला सीन तो एक शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुका था, सेकंड वाला में ट्राई हो रहा था। तो ऑब्वियस सा बात है बुलिश प्रेशर ज़्यादा है तो हमें बुलिश वाला ट्रेड लेना होगा, उसीलिए ये वाला ट्रेड रिस्की था, दैट्स वाई मैं उसको ट्रेल कर रहा था।
ठीक है। तो इसको निकाला, तो अब अभी आप एक चीज़ देखो, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, क्लियर होगा, सब चीज़ क्लियर होगा, आपको दिखेगा भी सेम वही से, बस प्रैक्टिस करते रहो, एवरीथिंग दिखेगा। अभी देखो क्या हुआ, तो मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचा, ठीक है, एज इट इज़ 23,000 में रेजिस्टेंस था, वहाँ तक पहुंचा, वहाँ से एक ड्रॉप कंपलसरी था, आप मान के चलो 930 वाला अभी वहीं पे तो है, हम हैं ऑलरेडी। अब यहाँ से मार्केट जब 23,000 में है, नियर बाई सपोर्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी या तो 51 तक का ड्रॉप लगाए, ठीक है, तो हम लोग वहाँ से एक ड्रॉप ई करते हैं 50 पॉइंट का, कि नियर बाई सपोर्ट पे हम लोग ट्रेड लेंगे, तो वहाँ से एक कैंडल में सीधे आया कि ना 36 तक ड्रॉप किया। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे आते आते कौन सा हुआ था शिफ्टिंग, थोड़ा सा एक सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं। 800 तो पहले ही ख़त्म हुआ था, 800 के बाद जस्ट सेकेंड, ये चीज़ मैंने भी मिस किया था क्या, हाँ नहीं ठीक है, 800 से पहले यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आ रहा है, एनीवेज चलो सही है। हाँ 930 वाला, फिर क्या हुआ ना सीन, फिर ये स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वीकनेस बढ़ता गया, 930 में वहाँ पे पहुँच गया था मार्केट। तो मैं अब ट्राई कर रहा था कि बुलिश वाला ट्रेड लूँ, तो इसीलिए मैंने इसको वहीं पे निकाला। फिर देखो मार्केट जैसे ही अभी तो बुलिश वाला सीन चल ही रहा है ना, 9:30 में वही सीन चल रहा है मार्केट में, बुलिश वाला सीन ही है। तो मार्केट क्या होगा ना, 23,000 के जोन से रिटेस्ट करके 23,000 के नीचे वाले जोन तक आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, एनीवेज वो स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस ऑब्वियस सा बात है, पुश करने की कैपेसिटी है, और अभी भी शिफ्टिंग कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसको थोड़ा एक पुश तो देना ही था। तो थोड़ा सा नीचे 32, थोड़ा सा फिर ये वीकनेस बढ़ता गया, ये 70 बढ़ता गया, यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, ठीक है, ये स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स कि ये मार्केट जाएगा इसके मतलब 23,050 की जोन पे, ये यहाँ पे कंफर्म हो गया 9:34। बट उसके बाद क्या हुआ वो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे OI वहाँ से फिर अच्छा खासा इसको डिफेंड करने मतलब शुरू हुआ, ये कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो मार्केट रुकेगा, ऑब्वियस सा बात है, मार्केट एक ट्रेड ये था, एक ट्रेड ये ड्रॉप था, और एक ट्रेड यहाँ से भी ये था, ठीक है, ये क्लियर कट ट्रेड था। बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रेड मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही नीचे वाला जोन पे आया, वहाँ से एक ट्रेड ये था, 85 का हाई तुरंत लगाया, फिर जब इस जोन पे पहुँचा 945 में, फिर ड्रॉप क्यों आया, क्योंकि ये वीकनेस फिर से सिचुएशन 4 में कन्वर्ट हो गया। ये तो पहले अभी बुलिश वाला सीन में अच्छा खासा दो ये हुआ, शिफ्टिंग हुआ। देखो एक चीज़ माइंड में रखना, शिफ्टिंग तो हुआ, ठीक है, मार्केट ये शिफ्टिंग में जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ तक रखता है, बट टाइम लेगा, टाइम लेगा इन द सेंस अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो आपको वो मौके देता रहेगा। अगर मान के चलो मार्केट एक ड्रॉप में यहाँ आया, यहाँ से तो एक ट्रेड अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो आपको अगर ये तो फिर रेजिस्टेंस की जोन में पहुँच गया ना 85 की जोन में, अब क्या होगा यहाँ पे वो होल्ड करना स्टार्ट करेगा। अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद और वीकनेस इधर नहीं आता तो मार्केट कुछ देर यहाँ पे रुकता और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देके वो ऊपर वाले जोन में जाने का ट्राई करता। बट यहाँ तक आते आते उसके बाद उसमें वीकनेस फिर से स्टार्ट हुआ। 9:50 समथिंग वहाँ का डेटा देखते हैं। 46 ये हो गया 9:50 में। एक चीज़ आप ये करो, OI 100% यहाँ पहुँच गया, दैट मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी क्रिएट है, ट्राई कर रहा है, यहाँ से भी आ रहा है ट्राई करने, ठीक है। तो अभी दोनों साइड से प्रेशर हो रहा है, OI अभी ट्राई कर रहा है, ये भी यहाँ से आने का ट्राई कर रहा है, तो बुलिश सेंटीमेंट अभी भी है, स्टिल बुलिश सेंटीमेंट है, बट ये जोन अभी रोक रहा है उसको, क्योंकि OI भी फिर आया हुआ है। तो मार्केट अगर ऊपर जाना है तो मार्केट आपको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देगा। एक तो अपॉर्चुनिटी बुलिश वाला यहाँ से ये वाला था 2 कैंडल में ही, ठीक है। अगर आपने इसी कैंडल में लिया होता, थोड़ा सा नीचे गया, फिर वो आना ही है ऊपर, ऑब्वियस सा बात है, बुलिश प्रेशर है। तो यही सब डिसीजन होता है लाइव मार्केट में, आप ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो ये आपके ऊपर है, और ये प्रैक्टिस के बाद आता है, ठीक है। चलो और थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ। उसके बाद ये तो आपको दिखा होगा कि 900 में फिर वीकनेस बढ़ गया था, दैट्स वाई वो फिर नीचे आया था 68 70। मतलब मैं उस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि मैंने भी ये वाला ट्रेड मिस किया कि ये वाला आया, बट तुरंत मैं इसको कन्वर्ट कर नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने जब ये यहाँ का ड्रॉप, ये वाला जोन का, इस जोन का ब्रेकडाउन आया, ये कैंडल का ब्रेकडाउन, इस जो ये था ना इसका थोड़ा ब्रेकडाउन आया, तब मैंने वो वाला
ट्रेड लिया था कॉल साइड वाला। थोड़ा सा देखते हैं वो ना, यहाँ पे अभी राइटिंग अच्छी खासी हो रही थी। ये देखो यहाँ पर जैसे 9:58 है, अभी राइटर का पोजीशन देखो 2,60,000 के नियर बार, यहाँ पे देखो 2,29,000 में। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट थोड़ा कम हो रहा था और यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा था। दैट मीन्स अभी 23,000 वाला जोन इसको अच्छा खासा रोकेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब जैसे यहाँ राइटिंग अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, फिर इस स्ट्राइक प्राइस में वीकनेस दिखना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स देखो अभी 71%, 72%, तो मैं उसी चीज़ को देख रहा था कि मुझे और एक ट्रेड मिलेगा कॉल साइड वाला। उसी फॉर्मेशन में होता है, इस तरह से ही होता है। देखो अगर क्या क्या हो सकता था यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मतलब वो सब चीज़ आप आइडेंटिफाई करोगे जब एक्सपीरियंस करोगे ना मार्केट को। तो क्या हुआ ना, यहाँ से तो ये वाला ड्रॉप आया मार्केट में, पहला एक बार रिटेस्ट करेगा अपसाइड वाले जोन को, फिर आएगा और ये करने, या तो ये रिट्रेसमेंट आधा हो सकता है या फिर इस जोन का ब्रेकडाउन आ सकता है, ठीक है। या तो यहीं तक इस जोन तक ही रिट्रेस करके फिर यहाँ से निकल जाएगा, या फिर वो यहाँ तक के लिए आएगा, इस जोन का ब्रेकडाउन करेगा या थोड़ा सा, और फिर यहाँ से फिर अपसाइड वाला जोन के लिए वो ट्रेवल करेगा। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एनीवेज थोड़ा सा देखते हैं अभी क्या हुआ। यहाँ पे 73% मार्केट चल रहा है 927 में, ठीक है। तो मार्केट वहीं पे रुका हुआ है, राइटिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अभी देखो अब वीकनेस वहाँ पे थोड़ा देर बाद हो गया 75%। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग तो हुआ था, बट अभी इसमें वीकनेस दिखना शुरू हुआ। दैट मीन्स राइटर्स यहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली उसको मतलब पुश किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसको मैच दे रहा है ये वाला भी 950 वाला भी। इस टाइम आपको देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा, ये दोनों ही मैटर करता है, ठीक है। ये इसको और रोकेगा और ये उसको पुश करने के लिए ये करेगा। तो अभी तो राइट नाउ ये ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ट्रेड मैंने वो स्टॉप लॉस किस वजह से मेरा हिट हुआ था वो भी थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी हुआ क्या, इस जोन पे अब मार्केट फिर भी अगर ये वीकनेस आया तो मार्केट क्या हो सकता है, 950 के नीचे वाले जोन तक ही जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डराता है इन द सेंस, एक सेकंड, बैंक निफ्टी क्यों आ गया, अरे निफ्टी को आना चाहिए, हाँ एक सेकेंड, हाँ डराता है इन द सेंस। देखो मैंने उसीलिए मैं जब तब इसी वाला टाइम चल रहा था, टाइमिंग देखो कितना चल रहा था, 10:10, ठीक है। 10:10 मतलब ये वाला कैंडल, ये हाँ 10:05, 10:10 ये वाला कैंडल। तो इसी कैंडल में वो वाला इस जोन का, मतलब इस कैंडल में मैं रील बना रहा था, इस कैंडल में वो ड्रॉप आया था, तो मैंने इसी कैंडल पे लिया। क्योंकि यहाँ पे देखो इससे नीचे तो मार्केट कहाँ जा सकता है, जा ही नहीं सकता, 900 को ब्रेकडाउन कर नहीं सकता। और अभी आप राइट नाउ सपोर्ट देखो, 10:10 में आपको मार्केट चल रहा 29 पे, नियर बाई सपोर्ट क्या हो सकता है, 916, 925, ठीक है ना। तो 916 ही मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कहाँ का लो लगाया, 16-18 उसी का लो लगाया था, वहाँ से ही फिर रिवर्स हुआ। 2 कैंडल में ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि देखो 2 कैंडल में जो पुश आया, अब यहाँ से 19 से कहाँ तक गया था, 65 तक। तो मेरा इन द मनी था, तो मुझे 2 कैंडल में अच्छा वाला प्रॉफिट मिल गया। 30 पॉइंट्स इनफ होते हैं। अगर आप 30 पॉइंट एक अच्छे खासे ट्रेड पे 30 पॉइंट एक ही ट्रेड में निकाल रहे हो तो मतलब बेस्ट है। तो आज के लिए तो ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, फिर एक ये मिला, ठीक है। और इसके बाद अगर ये डाउन को नहीं ले सकते थे तो ये वाला मिला, ठीक है। तो ऐसा खासा था आज ट्रेड का ही। तो उसीलिए मैंने ये वाला, जब ये वीकनेस दिखना स्टार्ट हुआ तो मुझे तो पता है वो ऑलरेडी एक बार हिट करके आ चुका है नीचे वाले जोन को, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ा देर रुकेगा यहाँ पे, फिर आना उसको ऊपर ही है, क्योंकि वो तो लो है ना, बॉटम है यहाँ पे, और वो बॉटम पे ही खड़ा है। दैट्स वाई वो थोड़ा देर वहाँ पे रुका और उसके बाद सीधे अपसाइड वाला मूवमेंट कर दिया। कहाँ तक के लिए, 65, 67 या 70 तक के लिए। ये 2 कैंडल बाद ही आ गया था, 10 मिनट में ही आ गया था। तो इसी तरह से उसको मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है। तो राइट ना देखो, ये तो मार्केट ने टास्क सब कुछ कंप्लीट कर दिया। उसको ये इसका लो को टच करना था वो भी करके आया, इसका हाई को टच करना था वो भी आया। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था। अब ये ऑब्वियस सा बात है कि ये यहाँ पे स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, वो रुक गया है यहाँ पे। इस जोन पे ट्रेड लेना क्यों लॉजिकल नहीं था। देखो मार्केट प्रॉपर टास्क ही कंप्लीट करता है, तो टास्क इन द सेंस कि अभी आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, तो क्या क्या कर सकता है मार्केट। एक तो रेजिस्टेंस तक जा सकता है और सपोर्ट जहाँ पे है वहाँ तक जा सकता है, नए 950 के जोन तक। ऑलरेडी उसने वो वाला टास्क कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद भी अगर आप ट्रेड ढूंढना शुरू करोगे ना, तो इसीलिए तो ये फंस गया ना यहाँ पे उसको। और क्या, या तो आपको ट्रेड अब कहाँ से मिल सकता है। हम लोग यहाँ इस जोन पे चलते हैं, 11:45, 12 बजे इस जोन पे चलते हैं। मैंने वहाँ पे एक चीज़ गलती की, मैं उसको बताता हूँ अभी क्या मैंने गलती की उस जोन पे।
ये चल रहा है 12 बजे वाला डेटा में से चलते हैं हम लोग। 12 बजे में जो सीन हुआ था उसको थोड़ा सा देखते हैं। 45, 53, 12:01। तो वीकनेस स्टिल इधर है, ठीक है। और ये अपसाइड वाला मूव किया था ना। हाँ देखो ये सीन क्यों हुआ था, मुझे याद है वो वाला चीज़। 12:10 वाला डेटा देखते हैं। तो मार्केट इसके 950 के अपसाइड वाला जोन पे है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, 950 का राइटिंग पोजीशन जो है 85,000, ठीक है। यहाँ पे देखना 70,000, ठीक है। मान रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 3 लाख ये है, इससे ऊपर मार्केट जाना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि वीकनेस है, ठीक है। वीकनेस है यहाँ पे अभी भी, तो मार्केट इस जोन के तो ऊपर जा नहीं सकता, बहुत कम चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। तो थोड़ा सा ऊपर गया था उसी के अपसाइड वाले, मतलब 23,000 के अपसाइड वाला जोन पे ही मार्केट वहीं तक ट्रैवल कर सकता। यहाँ पे वो नीचे क्यों नहीं गिरा, वीकनेस था फिर भी। सिर्फ उस चीज़ में वो मैंने स्टॉप लॉस भी लिया था, वो रील भी मैंने डाला था। सीन ये था कि ये 9 देखो आप कौन सा कैंडल में डिप मारा था, 10 इस कैंडल में डिप मारा था 54 का ये था, और मूव आया आपका 12:25 पे ना। तो 34, 56 ऑलरेडी वो 73 में चल रहा था। तो इस तरह का हम लोग सेफ, ये वाला ट्रेड लेने लायक था नहीं, मैंने गलती किया। मुझे वो वीकनेस के चलते ही मुझे लगा कि हाँ वो फिर नियर बाई सपोर्ट के लिए चला जाएगा। तो उस टाइम मैंने ये वाला चीज़ मेंशन भूल गया था कि मैं 950 को नहीं आई कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे राइटिंग पोजीशन बढ़ना शुरू हुआ। आप थोड़ा सा इसको देखो, 85,000, 71,000, ठीक है। 72,000, 86,000 ऑलरेडी ये मतलब ज़्यादा है। तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा वो होता है। देखो वीकनेस होता है फिर भी ये आने की बेस्ट ट्रेड हम लोगों का, अगर ट्रेड यहाँ से लेना होता तो ऑब्वियसली हम लोग नीचे वाले जोन का ही वेट करते। जैसे इसने ऑलरेडी 17 या 18 का लिया था ना, तो अभी हम लोग वो जो उससे ऊपर वाला लेवल होगा वहाँ तक के लिए ट्रेड मतलब लेना सही रहता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं 12:09 वाला डेटा, तो उसने 17-18 को टच करके आया है। तो अभी हम लोग या तो 34 में ट्रेड लें या फिर यहाँ पे मिले तो एक कॉल वाला ट्रेड ले सकते हैं। तो उसी एक्सपेक्टेशन के चलते मैंने इस यहाँ पे जब इतना देर होल्ड किया ना और मार्केट इस जोन पे ब्रेकडाउन किया इसको, तब मैंने वो ट्रेड लिया। मुझे एक्सपेक्टेशन लगा कि वो नीचे वाले सपोर्ट तक ट्रेवल कर जाएगा, तो यहाँ से एक ट्रेड मिल जाएगा 30-40 पॉइंट्स का इन द मनी। वहीं पे थोड़ा सा गलती हुआ, ये वाला ट्रेड लेने लायक था नहीं, ये मेरा गलती था। अभी आप देखो उस जोन पे 71,000, 86,000 इंक्रीमेंट अच्छा खासा, 87 और 72, तो इंक्रीमेंट इधर हो रहा है 87। थोड़ा सा उसको नोटिस करते रहना, मैं 850 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी 950 का बात कर रहा हूँ। 90,000, 72,000, तो देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर और क्रिएट किया जा रहा है ऊपर मार्केट को ले जाने के लिए। तो 950 इस टाइम मैटर करता है ना, ऑलरेडी मार्केट वहीं पे है, तो उसीलिए वो फिर रेजिस्टेंस में जाने का ट्राई किया। यहीं पे मुझे मिस हुआ वो वाला चीज़, तो मैं ये वाला ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और बट वो ऊपर गया नहीं, वो उस जोन पे गया, फिर एक कैंडल में डाउन, वहीं पे स्ट्रगल करता रहा, फिर ब्रेकडाउन दिखा। देखो कितना टाइम लगाएगा, मार्केट तो गिरेगा ही, ठीक है, बट वो टाइम कितना लगाएगा ना, वो आइडेंटिफाई वो एक्सपीरियंस के साथ होता है, ठीक है। तो अगर आप फिर आप देखो इन द मनी में लेने का रीज़न क्या, मान के चलो आपको तो पता है ये 23,000 के ऊपर और जाने की मतलब कैपेबिलिटी इसमें है नहीं। जैसे हम लोग अभी मार्केट जब यहाँ पहुँचा ना, 1 बजे वाला भी देख लेते हैं थोड़ा। 1 बजे में क्या हुआ, ओ अच्छा वो तो डेटा मेरा रिकॉर्ड होना बंद हो गया था क्योंकि एक बार रीसेट हुआ था। एनीवेज, तो वीकनेस स्टिल था, ठीक है, वीकनेस स्टिल था। और बेस्ट बात है, अगर आपने इस जोन पे ट्रेड लिया होता कि मार्केट इससे ऊपर तो जाने का पॉसिबिलिटी मार्केट में है नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कहाँ तक के लिए ये दिख रहा है, तो 13, 40, यहाँ तो 40 तो कैपेसिटी है नहीं, 13 तक के लिए मैक्स ट्रेवल कर सकता है। और अगर नीचे वाला और चलते हैं हम लोग, ये कौन सा 12-29 ना, यहीं तक तो डेटा शायद रिकॉर्डेड था, मैंने देखा भी था। हाँ वो 23 या 13 तक के लिए अपसाइड वाला लेवल दिख रहा था। तो मार्केट ने 20 तक का हाई लगाया था, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप इसने यहाँ पर भी ट्रेड लिए होते तो एक ट्रेड में ये मिला, बट वो आपको उलझा के रखता है। इसीलिए इन द मनी में लेना ये है, अगर आपको पता है कि यहाँ पे ड्रॉप एक आएगा मार्केट में अच्छा वाला नियर बाई सपोर्ट तक के लिए,
वो नीचे वाला सपोर्ट तक के लिए, तो ये टाइम ज़्यादा लेता है बट वो ड्रॉप आता है, ठीक है ना। तो वो एक्सपीरियंस के साथ होगा। एनीवेज इस तरह का ही मार्केट था आज का। आई होप ये वाला सीन आपको समझ में आया होगा, किस तरह से देखा जाता है उसी तरह से अप्रोच करना है। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बट उसमें प्रैक्टिस चाहिए, एवरीडे प्रैक्टिस होगा तभी, ठीक है ना।